हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस या फिर बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी के लिए जो भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारा क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन होगा। देखिए, केमिस्ट्री का टॉप 20 इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पैरासीटामोल पैरासीटामोल जो है क्या है। तो ऑप्शन ए एक पीराहारी, ऑप्शन बी एक प्रतिजैविक है, ऑप्शन सी एक सल्फा ड्रग है, ऑप्शन डी पेट का अल्सर बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो पैरासीटामोल जो है क्या है, तो ये जो है एक प्रतिजैविक है। क्या है ये? एक प्रतिजैविक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। किसका लाभ होता है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के जो है कितने समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी दो। तो इसमें जो है कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन का जो है तीन समस्थानिक होता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं जिसका जो है परमाणु संख्या समान हो। क्या हो? परमाणु संख्या समान हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है, तो एक ही है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो एक, दो और तीन परमाणु द्रव्यमान है। तो इसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। एक एक हाइड्रोजन और एक इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, तो इसे कहते हैं डिटोरियम। इसे क्या कहते हैं? डिटोरियम। इसे क्या कहते हैं? ट्राइटियम। इसे इसे कहते हैं हाइड्रोनियम। क्या कहते हैं इसे? एक वाले को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हाइड्रोनियम। इसे क्या कहते हैं? तो ड्यूटोरियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ड्यूटोरियम। और तीन जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है इसे ट्राइटियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्राइटियम। तो इसके कितने संयोजकता समस्थानिक है, तो इसके तीन समस्थानिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित में से कौन से मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो गोताखोरी जो भी अंदर जाता है तो वो कौन कौन से गैस लेते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम लेता है। क्या लेता है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। रासायनिक तौर पर जो है हीरा क्या है। ऑप्शन ए धातु कार्बोनेट का मिश्रण, ऑप्शन बी शुद्ध कार्बन, ऑप्शन सी रेत का शुद्ध रूप, ऑप्शन डी कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का मिश्रण। तो रासायनिक तौर पर जो है हीरा क्या है। तो हीरा सबसे पहले देखिए, हीरा जो है कार्बन का अपरूप होता है। किसका अपरूप होता है? कार्बन का। और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। और इसका संयोजकता की बात कीजिएगा तो इसका संयोजकता 4 होता है। कितना होता है? 4 होते हैं। और कार्बन के दो अपरूप होते हैं। मुख्य रूप से कितने अपरूप होते हैं? तो एक होता है हीरा हीरा और ग्रेफाइट। क्या होता है? हीरा और ग्रेफाइट होता है। जबकि एक अन्य भी होता है जिसे बकमिस्टर फुलेरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बकमिस्टर फुलेरीन। लेकिन इसकी जो है मान्यता नहीं है, यानी मुख्य रूप से कितने हैं? तो मुख्य रूप से जो है 2 है। कितने हैं? 2 है। अगर कार्बन की संयोजकता पूछे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये क्या है? तो ये शुद्ध कार्बन है। क्या है? शुद्ध कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रसोई गैस किसका मिश्रण है। रसोई घर में जो गैस यूज करते हैं वो किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन और एथिलीन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जो घर में हम लोग गैस यूज करते हैं उसका पूरा नाम क्या है। तो उसका पूरा शॉर्ट में कहते हैं उसे एलपीजी, जबकि इसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या होता है? तो ये मुख्य रूप से जो है ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण होते हैं। किसके मिश्रण होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण होते हैं। जबकि पहले जो था इसमें एक विशेष प्रकार की गैस नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? गैस नहीं होती थी, जिसके कारण जो गैस रिसाव होता था तो ये पता नहीं चलता था। इसे गैस रिसाव का जानकारी हो इसके लिए इसमें क्या मिला दिया गया। तो इसमें जो है आइसोमर कैप्टन मिला दिया। क्या मिला दिया? एक अन्य गैस मिला दिया जिसका नाम है आइसोमर कैप्टन। क्या नाम है? आइसोमर कैप्टन। ये गैस जो है गंध करने लगता है। तो ये कौन सा गैस है? आइसोमर कैप्टन। और ये मुख्य रूप से किस किस गैस से बना है। तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन से है। किससे है? ब्यूटेन और प्रोपेन से। ये जो है एक अच्छा ईंधन भी है, क्योंकि एक अच्छा ईंधन किसे कहते हैं? तो जिसका रख रखाव में आसान हो, जिसे कम खर्च में मिल जाए और जिसका जो है ज्वलन ताप उच्च हो। तो गैस क्या है? इसमें सभी गुण है। तो ये क्या है? एक आदर्श ईंधन है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? तो आदर्श ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो है कौन सी गैस होता है। तो इसमें जो है आपका आर्गन गैस भरा होता है। कौन सा गैस भरा होता है?
आर्गन भर सकते हैं कि क्या भर सकते हैं, आर्गन, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। आर्गन या नाइट्रोजन को भी भरते हैं, किसे भरते हैं, आर्गन और नाइट्रोजन को भी भरते हैं। तो ये जो है बॉल में होता है, किस में होता है, बॉल में होता है। और बॉल में जो देखिएगा तो इस तरह का एक तार होता है जिसे कहते हैं, ये किस चीज़ का तार होता है, ये किस चीज़ का होता है, तो ये जो है टंगस्टन का तार होता है। किसका तार होता है, टंगस्टन का तार होता है। इस तार का जो है ज्वलन ताप काफ़ी ऊंचे होता है, क्या होता है, ज्वलन ताप जो है इसका काफ़ी ऊंचे होता है, जिसके कारण ये जब इसमें रेसिस्टेंस यानी जब प्रतिरोध बढ़ता है तो ये क्या जड़ता है, तो ये जो है ज्वाला उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, ज्वाला उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें कौन सा गैस और भरा जा सकता है, तो आर्गन गैस भरा जाता है। इसे क्यों भरा जाता है, क्योंकि ये जो है निष्क्रिय गैस होता है, क्या होता है, निष्क्रिय गैस। और निष्क्रिय गैस के कारण जो है ये मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाता है, और जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगता है। ये नाइट्रोजन जो है आपको चिप्स में भरा जाता है, इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें जो है आर्गन भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है। ऑप्शन ए कुछ अधिक हो जाएगा, ऑप्शन बी बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी लगभग बराबर हो जाएगा। तो यदि किसी वस्तु में जो है जंग लगता है, क्या होता है, जंग लगता है, तो पहले तो इसका वजन घटता है, लेकिन जैसे ही जंग लगता है तो फिर क्या होता है, इसका वजन बढ़ जाता है। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, सही आंसर जो है कुछ अधिक हो जाएगा। जंग लगने के लिए शर्त क्या है, तो इसमें वायु की उपस्थिति होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वायु और नमी की उपस्थिति में किसी भी धातु को छोड़ दीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि लोहा, लोहा में किस तरह का जंग लगता है, तो ये भूरा कलर का लगता है। और पित्तल को देखिएगा तो पित्तल में जो है पित्तल में जो है हरा कलर का लगता है, किस में कैसा लगता है, हरा कलर का। और चांदी, चांदी में कैसा जंग लगता है, तो चांदी में जो है काला कलर का लगता है, किस कलर का लगता है, काला कलर। यानी इसका सही आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। देखिए वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपका 78% है, जबकि ऑक्सीजन जो है ये कितना है, असल में ये है 20.99। लेकिन इसे हम कितना लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 21%। और CO2 कितना है, तो CO2 जो है 0.03% है, कितना है, 0.03%। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है नींबू तथा संतरे, यहाँ पे क्या होगा, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाले अम्ल है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, सिट्रिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पेट में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पेट में। इसका फार्मूला होता है HCl। ये हमारे पेट के अंदर जो है किसी जो भोजन करते हैं जो रह जाता है उसे सड़ने से बचाता है, और ये भोजन को पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस किसे कहते हैं, मार्स गैस जो है किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी पेंटेन। तो मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस तो है मीथेन को कहते हैं, किसे कहते हैं, मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, तो मीथेन का फार्मूला जो है CH4 होता है, क्या होता है, CH4। और ये कितने बंधन से बंधे होते हैं, तो ये जो है सिंगल बंधन से बंधन होते हैं। जबकि हाइड्रोजन को अगर सजा दीजिएगा तो चारों चारों जो है इसका बंधन हो जाएगा। और ये किस बंधन से जुड़े होते हैं, तो एकल बंधन से जुड़े होते हैं। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग में ले जाने वाला धातु है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी चांदी। तो आप जितना भी कुछ देखिएगा वो सारा चीज़ जो है किसका बना होता है, तो लोहे का बना होता है। यानी सर्वाधिक मात्रा में हम किसका यूज करते हैं, तो लोहे का यूज करते हैं। लोहे का संकेत क्या होता है, तो लोहे का संकेत जो है Fe होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या जो है 26 होता है, क्या होता है, 26। और इसका लैटिन नाम क्या होता है, तो इसका लैटिन नाम जो है फेरम होता है, क्या होता है, फेरम। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो गोबर गैस जो होता है इसका मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका मुख्य घटक जो है मीथेन है, कौन सा है, मीथेन है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जो है मार्स गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्स गैस। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए आज आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो हम लोग जो है किसका उपयोग करते हैं आग बुझाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, यानी CO2 का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। जो शुद्ध जल जो होता है वो कितने pH मान का होता है, तो ऑप्शन ए कहा 5, ऑप्शन बी 6, और ऑप्शन सी 7, और ऑप्शन डी जो है कितना कहा, 8 कहा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो शुद्ध जल जो होता है उसका pH मान 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है। जैसा कि pH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंज, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ क्या होता है,
हाइड्रोजन। इसे हिंदी में कहा जाए तो इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन की शक्ति। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन की शक्ति। इसका खोज कौन किए थे, तो इनका खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक किया था। कौन किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक जो है किसका, पीएच का खोज किया था। अब देखते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो देखिए पीएच स्केल होता है जिसमें 1 से 14 तक अंकित होता है। कितना से, 0 से 14। तो यहाँ से लेकर के कहाँ तक रहेगा, 14 तक का अंकित रहेगा। और ये बीच में जो होता है 7, जो 7 होता है, 7 अगर किसी विलियन का पीएच मान होता है तो वो विलियन क्या होगा, तो विलियन जो है उदासीन होगा। लेकिन अगर 7 से कम होता है, क्या होता है, 7 से कम होता है तो वो क्या हो जाता है, वो जो है अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। यदि 7 से अधिक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो अम्ल और क्षार के बारे में समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में नहीं पाए जाने वाला कच्चा माल है। तो ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर जो है विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। कौन सा, विनाइल क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाला धातु थी। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो सबसे पहले जो है लोग किसका उपयोग करना शुरू किया, तो ये जो है चांदी का उपयोग करना, तांबा का किया। किसका किया, तांबा, या इसे कह सकते हैं कॉपर। क्या कह सकते हैं, कॉपर। कॉपर का यूज जो है सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। यहाँ जो है ऑक्सीजन होगा। तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाने वाला है, तो ये जो है ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन, यानी O2 जो है बिल्कुल राइट है। जैसा कि हम लोग जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हैं, तो 78% लेते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% लेते हैं। और ऑक्सीजन कितना लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है करीब 21% लेते हैं। लेकिन जब हम सांस को छोड़ते हैं तो छोड़ने के दौरान जो है नाइट्रोजन तो 78% ही छोड़ते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% लेते हैं। तो ये कितना हो जाता है, 4% छोड़ते हैं। और जबकि ऑक्सीजन जो है ये घट करके कितना हो जाता है, तो ये 17% हो जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सा पदार्थ रहता है, तो वो जो है ऑक्सीजन रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन के तेल में निम्नलिखित में से निकाला जाता है। तो तारपीन का तेल जो है निम्नलिखित में से किस लकड़ी से निकाला जाता है, तो ऑप्शन ए जनीटम, ऑप्शन बी माइकॉस, ऑप्शन सी सीडस, ऑप्शन डी पाइन। तो ये जो है किससे निकाला जाता है, तो ये जो है पाइन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, पाइन। पाइन जो है इसका इंग्लिश नाम है, जबकि इसका हिंदी नाम क्या होता है, तो इसका हिंदी नाम जो है चीड़ होता है। क्या होता है, चीड़। तो किससे हमें पाइन का तेल प्राप्त होगा, तो ये जो है चीड़, चीड़ से प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार की प्रकृति होती है। तो लार जो है कैसा होता है, ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, और ऑप्शन सी क्षारीय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लार को जब भी देखिएगा तो ये कैसा होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, अम्लीय। यानी इसका करीब जो पीएच मान होता है वो 2.4 होता है। क्या होता है, 2.4 के आसपास होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।